शांति। आज संगम युग का विशेष दिवस जिस दिवस से संगम का आरंभ होता है, त्रिमूर्ति शिव जयंती सारे विश्व में मना रहे हैं। तो त्रिमूर्ति शिव जयंती की सबको, आप सबको बहुत बहुत कोटि कोटि मुबारक और बधाई हो। आज का ये दिवस न केवल शिव बाबा की शिव जयंती है, परंतु हम बच्चों की भी है। और कल बाबा ने कहा, अपने से ज़्यादा मुझे खुशी बच्चों की जयंती मनाने में है, क्योंकि बच्चे मेरे वारिस, उनकी जयंती में मनाता हूँ। और कितनी सुंदर जयंती मनाई बाबा ने। बाबा ने क्या दिया? कल वरदानों भरी मुरली थी। कौन सा वरदान मिला? सहज पुरुषार्थी भाव का। तो बाबा ने अपना परिवार बनाया। शिव बाबा आते हैं तो अपना परिवार भी क्रिएट करते हैं। तो शिव परिवार वैसे भी प्रसिद्ध है। तो हम सब शिव परिवार के बच्चे आज इकट्ठी इंटरनेशनल शिव जयंती मना रहे हैं। तो ऐसे मीठे बाबा को भी बधाई, बच्चों को भी बधाई, परिवार को भी बधाई, हर एक को बधाई 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 देते हमको बढ़ते रहे। हाँ, अच्छी तरह से ताली बजाओ। हीरा जैसा जन्म अमोलक। तो आज की जो मुरली है वो भी पिता के रूप से चली हुई है। पिता क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलें, बहुत मीठा बोले, लून पानी ना हो, खीर खंडो के रहें, मतभेद में नहीं आए, गंदे संस्कार नहीं रखें, अच्छे अच्छे बने। हर पिता को ये प्रिय है। तो बाबा की आश कौन पूरी करेगा? कौन पूरी करेगा बाबा की आश? हम बच्चे। बोलो, हम बच्चे। हम बच्चे पूरी करेंगे। आज बर्थडे पर उपहार देते हैं ना, क्या ही अच्छा हो। ये लून पानी है तो सही। कोई कहे लून पानी बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा बहुत तो लून पानी कोई 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 के साथ है। वो लून पानी खत्म करें, खीर खंड होके रहे। ये आश्वासन, ये उपहार बाबा को सौगात में दें। है ताकत, है ताकत, देना है। फिर बाबा रिटर्न में क्या देता है? बाबा क्या देता है रिटर्न में? 21 जन्मों की। 21 जन्म तो छोड़ो, सारा कल्प बड़ा सुहेला रहता है।
सारा कल्प बहुत सुहेला रहता है। भगवान से प्राप्ति हद की नहीं होती है, बेहद की होती है और अविनाशी होती है। सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें खीर खंड होकर रहना है। खीर खंड मीन्स, खीर माना दूध, सिंधी में खीर दूध को बोलते हैं, और खंड माना चीनी। मत भेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न पूछा गया है, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? ऊंच पद पाना है, हाँ, तो कौन सा रहम करना है? स्वयं की अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना। खीर खंड होकर रहना, एक की श्रीमत पर चलना। एक माना बाबा की, इसकी श्रीमत पर नहीं, इसकी श्रीमत पर नहीं, वो श्रीमत होती भी नहीं है। मत भेद में ना आना, कोई भी ईवल बातें ना सुनना ना सुनाना, यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। जो नहीं करते रहम, हाँ, झरमुई झंगमुई में लगे रहते हैं, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे रहते हैं, तो गंदी आदत है ना। तो बाबा कहते वो फिर क्या हो जाते हैं, आप अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा ना। अभी मानो आप कुछ भी सुनोगे, इधर उधर का समाचार सुनोगे, तो आपको वो सुख होगा अंदर में, क्योंकि कचरा अंदर गया है ना। कचरा अंदर गया है तो सुख कैसे होगा? इसलिए बाबा कहते वो नहीं लेना है। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। ये महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया है, वही जानते हैं। क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। बाबा की महिमा कौन जानते और कौन करते? हाँ बोलो, अभी क्या बोले बाबा? कौन? नाम बताओ ना। ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण कुलभूषण। जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परम पिता परमात्मा से, तो वो है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी है क्योंकि अभी है कलियुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना आम और खास, तो खास भारत का है,
उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा किसका सहायक बनता खास? किसका? हम बच्चों का, क्योंकि हम पहले पहले इस सृष्टि पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परम पिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, ये कोई को पता ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग, बाकी संगम युग को भूल गए हैं, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको पता नहीं है, न गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की मात पिता। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की मात पिता है, नहीं, जो भी बड़े ते बड़े शास्त्र सारी दुनिया में है सभी की मात पिता है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि। नहीं, भगवान वाच, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखलाता हूं, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है, हम नई गीता सुनाते हैं, पुरानी गीता तो खंडन की हुई है। ये तो भगवान खुद अपने मुख कवल से बैठ सुनाते हैं। क्या समझा? वो गीता तो मनुष्य सुनाते हैं, हाँ, और ये गीता तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है। वो है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। ये गीत है ना, गीत में अक्षर आता है, पितुमात सहायक स्वामी सखा। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। परम पिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं तो खिवैया भी कहते हैं। बाबा भिन्नता बता रहे हैं। श्री कृष्ण को बागवान नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण है फूल। फूल मनुष्य तो समझ ना सके कि खिवैया कैसे हैं, बरोबर असार संसार से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं, यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असुर भगवान की संतान थे, उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वो सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तो उसको याद करते हैं। स्त्री पति को अथवा बच्चा बाप को अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं। जरूर उसने सुख दिया होगा। बाबा कहते जरूर सुख दिया है तब तो याद करते हैं, अगर सुख ना देवे तो कोई दुख वाले को याद थोड़ी करेगा। दुख देने वाले को याद करते हैं, याद तो आती है भाई, दुख देने वाले की भी, हाँ, जो दुख देता है उसकी भी याद तो आती है,
लेकिन बाबा कहते हैं वो मीठी याद थोड़ी है, दुखदायी याद है। तो बाबा कहते हैं अभी सारी सृष्टि के मनुष्य, हाँ, भाई से भी दोस्त प्यारा होता है क्योंकि सुख देते हैं, तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत हैं। मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं, कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जो सद्गुरु मिले दलाल। परम पिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। महफिल लगी हुई है ना, एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की। सत्युग में है सुख की महफिल और अभी संगम पर है, संगम पर है डबल फॉरेनर्स, संगम पर है कौन सी महफिल? सुख की महफिल, अतीन्द्रिय सुख की महफिल। कलयुग में है दुख की महफिल। बाबा कहते हैं एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की। सत्युग में है सुख की महफिल, यहां तो दुख की कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं ना। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं, तो दुख की महफिल हुई ना। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। कहते भी हैं उसने पैदा किया, आखिरी भी उनको जानेंगे या नहीं जानेंगे? उसने पैदा किया तो आखिरी भी उसको जानेंगे या नहीं जानेंगे? अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरम अपार है। महिमा गाई हुई है, तुम जानते हो बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्कर का राज कौन समझाता? कौन हमको चक्रवर्ती बनाता? बाबा नहीं होता तो कौन हमको ज्ञान देता? कौन हमको चक्रवर्ती बनाता? अब संगम पर तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बोलो। सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना ये नया जन्म है, ये छोटा सा युग है हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए। बड़ा इम्तहान है, इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है उन्हों के लिए जिनको ज्ञान नहीं है, सहज उन्हों के लिए जिनको बाबा ने समझा दिया। कितना अच्छा संबंध, कितना अच्छा संबंध। कोई भी दुनिया में लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, तो मथुरा में एक महात्मा आए थे, उन्होंने कहा इससे बढ़िया काम तो कोई है ही नहीं। भाई बहन का संबंध कोई कम बात है? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? ये तो कितना बढ़िया संबंध है, सबसे सुंदर संबंध है। तो बाबा कहते हैं
गृहस्थ व्यवहार में रहते समझते माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है, समझते ऐसा उस्ताद तो मिल ना सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बिगर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल पहले भी सिखाई थी। जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं। इसको भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है और ये देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा में ही ऐसा है। जब प्राय लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करे। ये भी कोई को पता नहीं कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण हो, हाँ? देखने में बाबा कहते देखो कितने साधारण हो। साधारण बच्चे बैठे हैं ना बाबा के, कुब्जाएं, अहिल्याएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। हाँ, पूछो तो सही माताओं का नशा। हाँ, माताएं कहाँ जा रही हो? हम यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी क्या होती है वो तो पूछो उनसे, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। अपने सारे 84 जन्मों के चक्कर को तुम जानते हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु अब बाबा हमको गाइड कर रहा है। कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना न आए तो क्या बोलना चाहिए? हाँ? कोई आपसे प्रश्न पूछे और आपको उत्तर देना नहीं आता है तो क्या करोगे? तो बोलना चाहिए हम अभी पढ़ रहे हैं। हमसे बहुत तीखे भी हैं, वो आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति सीखेगा तब जब रियलाइज करेगा ये मुझे नहीं आता। जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होती है कि ये मुझे नहीं आता, तब तक उसमें बैठेगा नहीं। किसी की भी मदद ले लो, किसी की भी मदद ले लो, मदद से आप काम तो कर लोगे, लेकिन जो सीखने की बात है वो कहां से आएगी? वो कहां से आएगी? आप लोगों को याद होगा बचपन में स्कूल का होमवर्क मिलता था। माता पिता तो करके दे सकते थे 1 मिनट में, बच्चे से क्यों कराते? वो सीखे, वो सीखे। तो सीखना उसकी रियलाइजेशन चाहिए, तब आपकी ये बुद्धि जो ना खुलती है, एक्सेप्ट करती है, ये तो नहीं कर सकती है। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी है। आप फिर कोई समय आना तो वो समझाएंगी आपको। समझो, कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो क्या बोलना चाहिए? हाँ? तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं। सच्चाई की बात तो यही है।
सच्चाई की बात तो यही है, हम पढ़ रहे हैं और बाबा ने सारे राज इकट्ठे तो नहीं खोले हैं। 2 दिन पहले की मुरली में कहा मैंने बिंदु का ज्ञान तुमको पहले क्यों नहीं दिया, बाद में दिया। बुद्धि भी तो इतनी मैच्योर चाहिए। मानो आजकल लोग कहते हैं सतयुग में योग बल की संतान कैसे होगी। अच्छा, बाबा आज की डेट में अगर बता दे ये बुद्धि इतनी सतो प्रधान बन गई है जो उसको स्वीकार कर सके, तो क्या बोलेंगे? जैसे दुनिया में लोग पवित्र गृहस्थ आश्रम के लिए कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं हो सकता, हम नहीं मानते, बोलते हैं ना, क्योंकि उनकी बुद्धि ही नहीं है ना उस तरीके की सतोगुणी। तो वो सतोगुणी व्यवहार को समझ भी नहीं सकते, कहेंगे ऐसा नहीं होता है, ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही बोलते हैं ना। परंतु जब उन बुद्धि सतो प्रधान बनती है तो योग बल की संतान कैसे होगी? जब बाबा समझाएगा तो वो समझ में आ जाएगा। आज की डेट में समझाए तो क्वेश्चन उठेंगे, माया के तो मुरीद कितने बैठे हैं, बुद्धि सतोगुणी कहाँ है, व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन में कितनी है, तो योग बल की संतान कहां से आएगी? तो बाबा वक्त पर समझाता है। जब हमारी बुद्धि धारण करने योग्य होती है, ग्रहण करने योग्य होती है, समझने योग्य होती है, तब बाबा हमको वो पाठ देता है। ठीक है, इसलिए ज्यादा अपनी बुद्धि हमको चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा टीचर है, जब उसको समझ में आएगा कि हमको बताना है तो बता देगा, दैट्स ऑल। हम क्यों अपनी बुद्धि चलाएं? 5वीं क्लास का बच्चा पाइथागोरस की थ्योरम को पढ़े तो दिमाग तो उसका गोल होगा ना, ऐसा ही होता है। तो बाबा कहते हैं बोलो हम सब पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। ये पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है। ये तो जरूर है, इतना समय जो पढ़ा है तो जरूर अर्जुन गुह्य पॉइंट रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़ी एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में, योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है। बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं, भगवान एक हैं, उनको ही सब याद करते हैं। भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो मैनर्स भी तो ऐसे चाहिए, जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। ये है सुहावना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए, वो परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करें। सन्यासी तो समझते हैं सुख काग विष्टा समान है, सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वो कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे ना सके। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते। अभी सब कहते भी हैं एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो ना सके। अथाह मतें पेड़ है, पेड़ में से ब्रांचेस निकल आई बाहर, अब उनको कहो तुम अंदर चले जाओ तो नहीं जाएंगी ना, अंदर नहीं जाएंगी ना। तो बाबा कहते हैं
मात पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्री मत पर चलना है। भगवान आकर एक श्री मत देते हैं, फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव खीर खंड रहते हैं। यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को खीर खंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए, सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे ईविल तो नहीं बोला। देखो मतभेद किसको कहते हैं? व्यक्ति के विचार भिन्न हो सकते हैं, स्वाभाविक है, विचार भिन्न हो सकते हैं, मतभेद नहीं होना चाहिए। विचार भिन्न है वो अलग बात है, कोई हर्जा नहीं, फिर भी हम एक तो हैं। आत्मा अलग है तो विचार भी अलग है, परंतु मतभेद माना डिफरेंस, मतभेद नहीं होना चाहिए। किससे ईविल तो नहीं बोला, जिससे कोई को दुख हुआ हो। ईविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए, ईविल बातें कभी नहीं सुननी चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी बात देखी है, कोई गड़बड़ देखा है, कुछ देखते हो कि ये मर्यादा युक्त नहीं है, ये बात राइट नहीं है, तो बताना चाहिए, बताना चाहिए। आंखें मीटनी नहीं चाहिए। आंखें मीट के बैठोगे तो उसका वो संस्कार बढ़ जाएगा। अवश्य बताना चाहिए ताकि उसको शिक्षा तो मिले, नहीं तो उसका संस्कार, आपने आंखें मीट ली और उसका वो संस्कार बढ़ता गया तो जिम्मेवार कौन? तो बोलना चाहिए, बाबा कहते हैं। बाप को बतलाना चाहिए, बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाए। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बाबा कहते गंदी आदत रखेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीबी कहेंगे ना। ये मजदूर लोग क्या हैं? वहां भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाप समझाते हैं कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे? बहुत लिखते भी हैं, बाबा हमारा क्रोध छूट गया, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई। कितनों की छूटी? इधर हाथ तो खड़े करो, देखो जिन्होंने बाबा का बनने के बाद ये ऊट पटांग चीजें सब छोड़ी हैं, वो हाथ खड़े करो। ऊंचे हाथ खड़े करो, ऊंचे ऊंचे ऊंचे। अच्छा बहुत लोग हैं। डबल फॉरेनर्स, यस, कितने हैं?
एक भाई था, मधुबन गया, उस युगल बहुत रिक्वेस्ट करके उसको लेके गए। अब मैं रोजी बहन के माता पिता, तो लक्ष्मणा बहन जो थी ना, उसको बहुत होता था दादा चले, दादा नारायण कुमार की बात है। तो उसने कहा मैं जाऊंगा तो मैं ये सब खाऊंगा और बॉटल्स भी। वंडर, आबू रोड स्टेशन आया, उतरा, वो जो ले आया था वो सब उतारना भूल गया, जो उसके पास था उसको जोर से धरती पर फेंक के खत्म किया, तो गया सब। उस दिन से दादा के जीवन में परिवर्तन आया। तो बाबा के पास गया तो छोड़ कर गया। ऐसे उसकी कहानी में वो पूरा टिफिन ले गया था, वहीं छूट गया गाड़ी में उसका। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर रहम करो। बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं, तो गोया अपने पर रहम किया ना। यहाँ पर बोरा कला में हम लोगों ने, बोरा कला था या ये इसी गांव थे, तो वहाँ पर नो टोबैको ये होता है ना भाई, ये तंबाकू गुटखा ये सब हम लोग अभियान निकालते थे शुरू में। तो बहनें तो यही बोलेंगी ना छोड़ो। ये हरियाणा में तो आपने देखा होगा, एक हुक्का बीच में रख लेंगे और गोला बना लेंगे, बारी बारी करके पीते रहेंगे। तो वो बोलते हैं आ गई हैं ये हमारा हुक्का पानी छुड़ाने आ गई हैं। बाबा कहते हैं अपने पर रहम किया ना। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता है, ऐसा बुद्धि में आता है कि हेवनली गॉड फादर हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ आता है, बोलो बोलो सहज पुरुषार्थी बोलो, आता है जी बाबा। ये नशा रहना चाहिए, जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भले भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु न जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। सभी को ये पता पड़ जाए भगवान आया है तो यहाँ तो भीड़ मच जाए, चींटियों मिसल आकर के इकट्ठे हो जाएं, मिल भी ना सके। इसलिए बड़ा कायदे से ये ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए ज्ञान और योग सीख, भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा निरंकारी बनना है, ईवल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना है। वरदान, वरदान ध्यान से सुनिएगा। देखो बाबा हमसे क्या चाहता है। ये आज का तो एजेंडा है हमारी फाइनल स्टेज का। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भाव। एवर रेडी उसे कहा जाता जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध
पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हूं। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प भी ना आए कि अभी ये करना है, ये बनना है, ये रह गया, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए, मिल गया ना एजेंडा, तैयार रहना है। कैसे समेटने की शक्ति अप्लाई करनी है, तैयार रहना है। स्लोगन, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। अव्यक्त इशारे, अपने आप से प्रतिज्ञा करो, छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा नहीं खाएंगे। सदैव यही स्मृति रखो, हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आएंगे। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली।